आप सभी को मेरा नमस्कार। शोध आलेख माला में आपका स्वागत है। शोध आलेख माला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पांचवा शोध आलेख, जिसका शीर्षक है आज़ादी का अमृत महोत्सव। बहुजन साहित्य लेखक सामोता की कलम से। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं शोध आलेख माला के इस स्क्रीन पर, जहाँ आपको तिरंगे में आज़ादी का अमृत महोत्सव और बीचों बीच अशोक तो धम्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ मिल्की बानो केस की तस्वीर यहाँ रखी गई है। भारत के राजनीतिक दल एक विमर्श, इस पर यह मूल प्रश्न में प्रकाशित आलेख है। आइए इस शोध आलेख माला में आज़ादी का अमृत महोत्सव शोध आलेख के बारे में विस्तार से परिचर्चा करते हैं, जो कि समसामयिक विषयों पर और समसामयिक घटनाक्रम पर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक आलेख है। साथियों, आज़ादी का अमृत महोत्सव और संविधान के प्रति जागरूकता का एक अवलोकन। इस समय भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फिरंगी हुकूमत की लगभग 200 वर्षों की दास्ता की जंजीरों के विखंडन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत की धरती पर आधी रात को स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया गया। इस आज़ादी को प्राप्त करने की दहलीज पर न जाने कितने अनगिनत भारतीयों ने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, जिसके बाद हमने स्वतंत्रता के सूर्य को देखा है। इसलिए हम सब भारतीयों का ये उत्तरदायित्व है कि इस आज़ादी के सूर्य को कदापि अस्त न होने देंगे। आज़ादी के इन 75 वर्षों के बाद हमारे संविधान के बारे में जागरूकता का स्तर क्या है और ये संवैधानिक साक्षरता का क्या कोई मायने रखती है? क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रासंगिकता रखता है? यह आलेख इन्हीं मूल प्रश्नों पर एक विमर्श है। इंट्रोडक्शन के रूप में, आधुनिक सभ्यताओं में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान माना जाता है और जिसे सबसे लघु संविधान भी कहा जाता है। भारत का संविधान लगभग 3 वर्ष की समयावधि में निर्मित हुआ है, जिसे आइवर जेनिंग्स ने दुनिया का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है। हमारे संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग विद्यमान थे। पूरी दुनिया में हमारे संविधान जैसा खूबसूरत वैधानिक दस्तावेज कहीं नहीं है, जिसमें जीवो व जीने दो, वसुधैव कुटुम्बकम, शांति व अहिंसा, मानवता व चर अचर जगत के प्रति कल्याण की भावना के सिद्धांतों को अपनाया गया है। हमारा संविधान न केवल मानव मात्र के प्रति अपितु पशु पक्षी के प्रति भी मानवीय कर्तव्य का बोध कराता है। आज़ादी के 75 वर्ष के इस अमृतकाल या मूल्यांकन काल में हमें भारतीय संविधान के दर्शन के बारे में और उसके बारे में भारतीय लोगों को कितनी जानकारी है, इसे जानना होगा। और जो लोग अभी भी इस सुनहरे दस्तावेज के बारे में अनजान हैं, उन तक इसके ज्ञान को विस्तृत करना होगा। जैसे भारत सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है, ठीक उसकी तर्ज पर हर घर में संविधान का अभियान चलाना होगा, जिससे कि सब भारतवासियों को दुनिया के इस कल्याणकारी व मानवीय हितकारी दस्तावेज का ज्ञान हो सके, वे संविधान के महत्व को और हकीकत को जान सके। संविधान व संवैधानिक जागरूकता का महत्व। जिस तरह से साक्षरता दर की गणना की जाती है, उसी तर्ज पर भारत सरकार द्वारा संवैधानिक साक्षरता की गणना भी की जानी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से नागरिक दुनिया के बारे में जान पाता है, समझ विकसित कर पाता है, सही व गलत को जान पाता है, रोजगार प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से वह संवैधानिक साक्षरता के माध्यम से एक सच्चा भारतीय नागरिक बन सकता है, जिसकी भारत में आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हमारा संविधान सबके लिए है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरी दुनिया के प्रति, मानवता के प्रति 4 मूलभूत शब्दों वाला अमर संदेश देती है। हम भारत के लोग न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 इकाइयों के संयुक्त भारत अथवा इंडिया के अखंड स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख करता है।
भाग 2 भारतीयता या नागरिकता का जिक्र करता है। इस तरह से भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है। इसी संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग या मैग्ना कार्टा या घोषणा पत्र भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के कर्तव्यों का विवेचन किया गया है, जिसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार नीति निषेध तत्व हमारे संविधान के अनोखी विशेषताएं हैं, जिनमें कल्याणकारी राज्य का ध्येय निहित है। ये आर्थिक घोषणा पत्र का स्वरूप है। अंबेडकर के शब्दों में इस संविधान की रचना में हमारे दो उद्देश्य हैं, अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र का स्वरूप निर्धारित करना और हमारा आदर्श आर्थिक लोकतंत्र है, और सत्ताधारी सरकार आर्थिक लोकतंत्र को लाने का प्रयास करेगी। ब्रिटिश विचारक ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान प्रथमतः और सर्वोपरि रूप से में एक सामाजिक दस्तावेज है। सामाजिक क्रांति का जो मर्म है वह भाग 3 व 4 में है। इस संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय मानव समुदाय के प्रति 4 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के पारस्परिक मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यहाँ तक कि अनुच्छेद 253 उद्घोषित करता है कि राष्ट्रीय विधि का निर्वचन करते समय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विधि के साथ समरसता बनाए रखना चाहिए, परंतु टकराव होने पर राष्ट्रीय विधि को तवज्जो देनी होगी। संविधान के भाग 4 के में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करे, आज़ादी के दीवानों को उनके संदेशों को हृदय में संजोए रखे, संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे एवं राष्ट्र की सेवा करे, समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का ऐतिहासिक महत्व समझे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन का विकास करे, हिंसा से दूर रहे इत्यादि। विविधता में एकता बनाए रखना अथवा एकता के साथ विविधता की पहचान को बनाए रखना और सहिष्णुता के सिद्धांत को मानवीय आचरण में मूल स्थान देना इत्यादि, ये सब हमें हमारा संविधान सिखाता है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी संविधान के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। यही कारण है कि न तो आमजन को ये मालूम है कि संविधान में क्या लिखा है, और न ही राजनीतिक विचारधाराओं को नेतृत्व करने वालों को और उनके अनुयायियों को मालूम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव किसके लिए है और इसमें कौन मनाए, इसको कौन मनाए, कैसे मनाने का कोई औचित्य है, इन सब सवालों का जवाब अवलोकन से मालूम किया जा सकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के परिदृश्य में एक अवलोकन। इस शोध पत्र में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव की समय सीमा रेखा के दरमियान ही घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रकाश में एक तार्किक अवलोकन किया जा रहा है, जो किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त बुद्धिजीवी के अंतःमन को झकझोर देता है। यदि वह अपनी अंतः आत्मा से विचार करे तो उसको नींद नहीं आ सकती। हाँ, यदि वह खुद ही निर्णय करता और अपने आप को विधाता मानता है तो रावण रूपी राक्षस की तरह वह अपने अंत तक अपने निर्णय व तार्किक अमानवीय हठी चिंतन पर अड़िग रहेगा। हमारी भारत सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह की अवधि के लिए इसका आयोजन कर रही है। करना भी चाहिए। हमें अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा संविधान भी हमें इस बात की अनुमति प्रदान करता है। यह हर भारतीय का कर्तव्य है। मेरे शोध पत्र में इस काल में घटित 3 महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित अवलोकन किया गया। नंबर 1, राजनीतिक आध्यात्मिकरण का पतन। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने फिरंगी हुकूमत से राजनीतिक प्रभुसत्ता को प्राप्त किया या स्वराज के लिए सत्ता का हस्तांतरण हुआ। इस आधी रात को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से
जवाहरलाल नेहरू ने अनेकानेक अधूरे सपने पूरे होने के अवसर के रूप में व्यक्त किया। भारत का नियति के साथ मिलन। यदि पिछले 75 वर्षों के राजनीतिक माहौल पर विहंगम दृष्टिपात करें तो मालूम होता है कि दिनों दिन भारत अपनी अद्वितीय गौरवशाली परंपरा से दूर जाने का प्रयास कर रहा है। 1970 के दशक के बाद से लगातार भारतीय राजनीति में पतन होता जा रहा है। सत्ता की लालसा की पूर्ति के लिए राजनीति को सेवा के स्थान पर मेवा मान लिया गया है। इस समय ब्रिटिश विचारक लॉर्ड एक्टन का चिंतन पूरी तरह सिद्ध हो रहा है कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति व्यक्ति को पूर्ण भ्रष्ट बना देती है। गोखले के राजनीतिक आध्यात्मिकरण के स्थान पर राजनीति के लिए बुराई माने जाने वाले सभी हथियारों का सहारा लिया जा रहा है, चाहे उसमें जाति हो या धर्म हो, पैसा हो, बाड़ाबंदी हो, हॉर्स ट्रेडिंग हो या प्रचार हो या झूठ अथवा राजनीतिक दल के सदस्यों की अदला बदली। इन सभी दुर्गुणों का भरपूर सहारा लिया जा रहा है। ये भारतीय राजनीति के लिए 75 वर्ष में आया घनघोर संकट का संकेत है। राम की धरती पर हर जगह रावण को खड़ा कर दिया गया है। यद्यपि उपयुक्त हालातों के बावजूद भी हमें विश्वास है कि इस देश की सत्ता बड़े से बड़े तानाशाह या धार्मिक उन्माद वाले नेता के हाथ में ही क्यों न जाओ, वह मेरे देश को हरा नहीं सकता, उसे ज़्यादा दिनों तक कैद नहीं रख सकता है। भारत की ये धरती हर एक जननी से भी बढ़कर है। मेरी इस धरती के लोगों में ने अपराजित ब्रिटिश साम्राज्य को भी झुका दिया तो किसी और की तो औकात ही क्या है मेरे देश को अपना गुलाम बनाने की। भारत देश किसी एक धर्म का, एक जाति का, एक भाषा का, एक प्रजाति का देश नहीं है, अपितु अपने आप में विश्व है। भारत देश की अद्वितीयता, विविधता, अखंडता व एकता मूल भारतीयों लोगों के स्वभाव में विद्यमान उदारता, सहिष्णुता, करुणा, प्रेम, सहयोग, सौहार्द या समरसता व त्याग इत्यादि गुणों का परिणाम है। नंबर 2, भारत माता की बेटी के साथ अन्याय। 15 अगस्त 2022 राजनीति से प्रेरित दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसने संविधान में उल्लिखित व्यक्ति की गरिमा, महिलाओं और बालकों की सुरक्षा, विधि के समक्षमता और जीवन के अधिकार को जनता के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। किसी ने सच ही कहा है, यदि न्याय का दीपक बुझने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अंधेरा बहुत गहरा होने वाला है। मार्च 2002 के बिल की बानोवाद में आजीवन सजा याफ्ता 11 मुजरिमों को न्याय के लघुकरण सिद्धांत के तहत जेल से रिहा किया गया। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2022 को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित कर रहे थे, तमाम तरह के वादे कर रहे थे, प्रण ले रहे थे महिलाओं की सुरक्षा का, ठीक उसी समय इनके गृह जिले में 11 अपराधियों की रिहाई का स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था। लड्डू बांटे जा रहे थे, उनके गले में फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा था और पूरे सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटी जा रही थी। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, अमानवीय और रूह कपा देने वाला वाकया उस जमीन पर घटित हुआ जिस पर कभी भगवान राम द्वारा राक्षस राज का अंत करके अयोध्या लौटने पर खुशी के दीपक जलाए गए और आज उसी पावन धरा पर सामूहिक बलात्कार व हत्या के आरोपियों का जेल से बाहर आने पर त्योहार मनाया जा रहा है। क्या आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का यही मायने है? संविधान अपनी रक्षा का दायित्व न्यायालय को देता है, परंतु जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आदमी के पास कोई रास्ता अधिशेष नहीं रहता है। नंबर 3, भारत माता के लाल का संघर्ष। दूसरी घटना 9 अगस्त 2020 से 11 दिसंबर 2021 के दौरान भारतीय किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन, जिसमें लगभग 800 किसान शहीद हो गए और अनेकानेक किसानों के घर उजड़ गए। लोकतंत्र जिसमें सरकार जनता की सेवक होती है, वह लोकतांत्रिक सरकार अपने ही नागरिकों को मौत के घाट कैसे उतार सकती है? किसान जिसकी फसल खुले आसमान के तले तैयार होती है, किसान जो ऋण में जन्म लेता है उसी में मर जाता है, किसान जिनकी आत्महत्याओं के आंकड़े भारत देश में सबसे ज़्यादा हैं, किसान जो इस देश की जनता का पेट भरने के लिए अन्न उगाता है, उसकी खून पसीने की कमाई की कीमत कोई और लगाता है, उस किसान के साथ भारत सरकार का ऐसा अमानवीय दुर्व्यवहार लोकतंत्र के ऊपर कलंक है। क्या ऐसे मायनों में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं? इन सब घटनाओं के पीछे संवैधानिक जागरूकता एवं उसमें विश्वास का अभाव है। संविधान शासक व शासित दोनों को परिसीमित करता है। राजनेता, नौकरशाह, व्यापारी सब लोग समाज के ही भाग हैं। वेबर ने जर्मनी के समाज को दुनिया का श्रेष्ठ समाज बताया है।
क्योंकि हर जर्मन का दायित्व है कि वह सबसे पहले एक समाज के सदस्य के रूप में अच्छे मानवीय मूल्यों को ग्रहण करे। भारतीय मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध जन राष्ट्रपति कलाम कहते हैं कि यदि हमें कुछ सकारात्मक बदलाव करना है तो इसकी शुरुआत अपने ही घर से करनी होगी। भ्रष्टाचार, जिसमें व्यापारी, राजनेता, नौकरशाह, न्यायपालिका दलदल की तरह डूबे हुए हैं, यदि उन्हें कोई बाहर निकाल सकता है तो वह संविधान है। इन सब लोगों के संविधान के अलावा कोई नहीं बदल सकता। उपसंहार, भारतीय नागरिकों ने आज तक भारतीय संविधान के संदेशों की अनुपालना की है, वह चाहे भारत के भीतर की बात हो या बाहर की। हमने सदैव संविधान में विश्वास दिखाया है। भले ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं हो, तथापि स्थायी सदस्यों सहित लगभग 200 सदस्य राष्ट्रों में से यदि किसी ने दुनिया में अमन का पैगाम फैलाया है तो वह मेरा देश भारत है। 1950 से लेकर 2022 तक अनगिनत भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में सक्रिय व सराहनीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इस बात के लिए प्रत्येक भारतीय को गर्व है। ज्ञातव्य रही कि इस अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा 2008 से प्रतिवर्ष महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया है। वर्षों की गुलामी व शताब्दियों के असमानता व अन्याय को मिटाने और मानव मात्र में विश्वास जगाने का संकल्प लेने वाले संविधान के बारे में हम सबको मालूम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सभी भारतीयों को सबसे पहले संविधान पंथी होना चाहिए। हमारे संविधान को अनेक भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया गया है। कोई भारतीय ऐसा न हो जिसे संविधान के बारे में आधारभूत जानकारी न हो। यदि हम इस मुकाम को हासिल कर लेंगे तो निश्चय ही आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने ध्येय को प्राप्त करने में सफल होगा। तो ये था साथियों आज़ादी के अमृत महोत्सव और संविधान के प्रति जागरूकता का एक अवलोकन जो हमें प्रेरणा देता है। व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, और भारत का संविधान इस देश की शासन व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और कल्याणकारी कैसे बना सकता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।